लव फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज टॉपिक। इसमें दो तरह की क्लासेस चल रही हैं। एक चल रहा है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर या कंबाइंड प्रैक्टिस सेट, एक क्लास में ये लेके आ रहा हूँ। और एक दूसरी क्लास अपनी कौन सी चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को, टाइप वाइज चीज़ों को कर रहे हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज का कुछ नया टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही आसान टाइप होता है। परसेंटेज कभी कभी इजी देगा या कभी कभी टिपिकल देगा, कुछ भी दे दे, हम लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए। कह रहा है एक गांव की आबादी 4000 है, ठीक। यदि और यह 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ जाती है, 2 साल बाद यहाँ जनसंख्या होगी। यानी कितनी जनसंख्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए ज़रा। आपसे कह रहा है कि टोटल आबादी अभी प्रेजेंट टाइम में है दोस्त 4000। हमने 4000 लिख दिया। अब 25% प्रति वर्ष बढ़ती है और कह रहा है 2 साल बाद। तो पहले साल 25% बढ़ेगी। अब 25% बढ़ने की मीनिंग आपको पता है। 25% का मीनिंग 1/4 बढ़ रहा है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी 4000 को 25% बढ़ाने का मतलब है किससे मल्टीप्लाई कर देना, 5/4 से। ये 1 साल में बढ़ गई। अब कह रहा है ये एक बार और 25% बढ़ी, क्योंकि 2 बार बढ़ी तो एक बार 25% और बढ़ी, तो हम 5/4 से भैया फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो इसने कहा उस बात का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है जो मैंने आपका स्क्रीन पे लिख दिया। अब सिर्फ इसको आप कर लीजिए सॉल्व करेंगे तो कैसे, ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 से 1 4 तो कट जाएगा भाई। और यहाँ इससे डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 1000 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 225। कितना आ जाएगा, 225। 4 को डिवाइड करेंगे ना तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250 आएगा। और इंटू कितना हो जाएगा, 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 का 25 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 और 1 0। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ के हो जाएगी 6250। कहीं है तो टिक कर दीजिए। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। जुड़िए मेरे साथ और मजबूत करिए अपनी तैयारी को। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 25% की दर से कम होता जाता है। कह रहा है यदि नई मशीन की कीमत 12,800 रुपये है तो 3 साल तक, तो कह रहा है इसके 3 साल पहले रुपए में कीमत, ये तक जो लिखा है यहाँ पर पहले होना चाहिए, पहले रुपए में कितनी थी। कुछ ऐसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गई है, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। 3 साल पहले बाद में दिया हुआ है तो आपसे कह रहा है 3 साल पहले, ठीक है। 3 साल, इसके 3 साल बाद रुपए में कितनी। अच्छा, कह रहा कम हो जाती है यदि नई मशीन की कीमत 18,000। अच्छा, एक नई मशीन खरीद के लाता है, ऐसा क्वेश्चन में कहता है 12,800 रुपये की है वो, ठीक है। और प्रति साल 25% की दर से कम होती है, तो 3 साल यहाँ पे बात कर लीजिए। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है भैया, यहाँ पे बात कर लीजिए। तो ये भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे दोस्त, 12,800 रुपये की तो आप नई मशीन लेकर के आए और 25% की कमी हुई और 3 वर्षों तक हुई। उसके बाद कह रहा है बताओ कितना। तो 25% का मीनिंग 1/4, 4 में कम हो गया तो कितना बचेगा, 3/4। ये पहली साल। फिर इसमें फिर से कमी हुई 25% की, तो इसका फिर से रिमेनिंग का 3/4। और फिर से कमी हुई 25% की, तो फिर से रिमेनिंग का 3/4। क्लियर है बात। कैसे करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, ये आएगा 64। 64 दूना 128, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। सॉल्व करेंगे, 3 तिये 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी कितना 36, नहीं 3 तिये 9, 9 तिये 27 और 27 दूनी 54। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 54 के आगे 2 0। तो कोई दिख रहा है, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर दोस्तों में लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एसएससी जीडी और अदर एग्ज़ाम की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी मैथ्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो जुड़िए मेरे साथ और अपनी तैयारी को करिए मजबूत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, शहर में कॉलेजों की संख्या पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 11.11% बढ़ी, तीसरे साल 16.66% घटी और चौथे साल 14.28% बढ़ी। यदि यह अब 2800 है तो कह रहा है 4 साल पहले संख्या कितनी थी। मतलब प्रेजेंट टाइम की दिया हुआ है, 4 साल पहले कह रहा है बताओ संख्या कितनी थी। तो अपन लोग कैसे करेंगे, हम मान लेंगे 4 साल पहले यह संख्या कितनी थी, x थी, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा अब हुआ क्या, 4 साल पहले यह संख्या कितनी थी, x थी, ये एक्स्ट्रा चल गया, ठीक। 4 साल पहले कह रहा है बताओ ये कितनी थी, तो हमने मान ली ये x थी। अब इसमें हुआ क्या, हुआ इसमें ये कि पहले तो ये 5% बढ़ी, तो 5% भैया इसको बढ़ा दीजिए। 5% का मीनिंग होता है 1/20, 20 में कोई चीज़ 1 बढ़ जाएगी तो ये कितने गुना हो जाएगी, 21/20 गुना हो जाएगी। ये बहुत बेसिक बात है, इतनी हो गई। अब दूसरे साल 11 कह रहा है 11% बढ़ी। अब इसका फ्रैक्शन मीनिंग में लिखा चुका हूँ, 1/9 होता है, तो 9 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10/9 गुना हो जाएगा। ये दूसरे साल हुआ, क्लियर बात। फिर कह रहा है तीसरे साल फिर से कुछ घटना हुई, कह रहा है 16.66% घटी। तो 16.66% की मीनिंग होती है 1/6, सबको पता है। अब घटी है तो 6 में 1 घटा देंगे तो कितने गुना बचेगी, 5/6 गुना बचेगी, क्लियर बात। अब कह रहा है चौथे साल फिर 14.28% बढ़ी, तो इस 14.28% की मीनिंग सबको पता है 1/7, 7 में 1 बढ़ी तो कितने गुना हो जाएगी, 8/7। यानी मेरे हिसाब से जो ये संख्या कितनी थी, यहाँ पे ये x थी, ये होते करते 4 साल बाद कुछ इतनी बची है। जबकि पेपर में ये कहता है अब कितनी है, ये है दोस्त 28,000। बस अब इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कैंसिल आउट हम लोग करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे इसको, ये जाएगा 3 बारी में, ठीक है। और 3 से कम 3 और 3 3 9, तो ये 3। और देखिए ज़रा 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 5, और 5 से ये वाला 5 गया काम से, क्लियर है बात। और देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, क्लियर बात। और ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए x बराबर आपका बचेगा 280 और इंटू 3 3 9। सॉल्व कर देंगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा 0, 9 8 72, 2 7 और 9 दूनी 18, 7 कितना हो जाएगा 25। और पूरा ना भी करते तो हमको लास्ट में दिख गया 0 1 ज़्यादा है मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं। तो लास्ट में कितना दिख गया हमको, ये 20 दिख गया। मुझे लग रहा है कि 0 शायद ऑप्शन में ज़्यादा हो गया है क्या, ठीक है दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 हमको लास्ट में दिख गया, तो 20 हमको सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा था। इसका मतलब बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, एक चारागाह में गायों की संख्या पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 11.11% बढ़ी, तीसरे साल x% घट गई और चौथे साल 14.28% बढ़ी। यदि चारों वर्षों में गायें 50% बढ़ी तो कह रहा है का मान बताइए। का क्या है भाई, का नहीं होना चाहिए। फिर से यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, का नहीं होना चाहिए। जो ये x आपने माना, इस x का मान आपको बताना है कितना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। शुरुआत में कह रहा है गायों की संख्या, तो हमने मान लिया कि शुरुआत में हमारे पास काऊ हैं, वो के हैं, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, के गायें थी, पहले 5% बढ़ी। अब इस 5% बढ़ने का मतलब है किसी संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर देना। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया 20/21 से। फिर क्या हुआ, अब एक के इंटू 21/20 हो गया पहले साल। अब दूसरे साल इसका फिर से बढ़ी 11.11%, 1/9, 9 में 1 बढ़ जाएगा तो कितने गुना हो जाएगा, 10/9 गुना हो जाएगा, ठीक बात है। तीसरे साल कह रहा है ये x% घटी। तो भाई एक बात बताओ, अगर 10% घटती है तो क्या कहते हो, 100% में 10% घटाते हो तो 90% आता है। तो अगर ये 100%, अगर x% घटी तो इसका कैसे लिखेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ये कैसे लिखेंगे आप, 100 माइनस x और बटा कितना 100। देखो ज़रा ध्यान से, अगर 10% घटी
तो आप कहते हो 10% का फ्रैक्शन मीनिंग कितना, 1/10, 10 में 1 चला गया तो कितना आता है 9/10। अथवा इसी बात को आप ऐसे भी लिखते हो कि 100% चीज़ है और 10% ये कम हो गई तो कितनी बचेगी 90%, और 90% बचेगी कि नहीं बचेगी, यानी 90 बटा कितना बचेगी 100। तो ये मैंने वही लिखा है 100 माइनस एक्स बटा कितना आ जाएगा यहाँ से 100, और ये मैंने किया समझाने के लिए, इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। क्लियर है बात? ठीक, आइए देखते हैं जरा अब क्या हुआ। फिर कह रहा है चौथे साल बढ़ी 14.28%, अभी बताया था 1/7, 7 में 1 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितने गुना दोस्त 8/7। एक हिसाब से ये गाय घटते बढ़ते 4 साल में इतनी हो गई। और एक लॉजिक और दिया है कि जबकि जो गायें थी ना वो इकट्ठे कह रहा है 50% बढ़ गई। 50% बढ़ने का मतलब कितने गुना हो गई 3/2 गुना हो गई। अब के गायें थी घटते बढ़ते कुछ ऐसे हुआ, और ये के गायें थी इकट्ठे एक बार में ऐसे बढ़ी। तो 4 साल में चाहे कह रहा है कुछ ऐसे घटाओ बढ़ाओ तो भी वही रहेगा, 50% बढ़ा दीजिए तो भी वही रहेगा, दोनों बातें बराबर हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे बराबर का साइन दे देंगे। अब इसको हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से। 3 एकम 3 और ये 3 सत्ते 21, क्लियर है बात। और ये 7 और ये 7 तो गया काम से। ठीक है, और देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए 10 और ये मतलब 0 और ये 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्त 4। सॉल्व करना है भाई, कैसे भी आप कर ले, मर्जी आपकी। ठीक है, और देखिए ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे 25। और देखिए के से ये के कट जाएगा, इसका कोई काम रहा नहीं। तो कितना बचा ध्यान से देखिए, क्या क्या बचा, कुछ दिख रहा है आपको कितना बचा भाई? अपना बचा ऊपर तो एक चीज़ ये दिख रही है हमको, और एक ये दिख रहा है, और ये 25 दिख रहा है। यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा और ये 2 दिख रहा है। सही है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 200 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200 और माइनस आ जाएगा ये 2x, और यहाँ से आ जाएगा 25 नम्मा कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो ये -2x उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -25 आ जाएगी। क्लियर बात। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12.5% आ जाएगा, ये 12.5% आ जाएगा। ठीक है, 12.5% आएगा। अब ये माइनस क्यों दर्शा रहा है, माइनस इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि कह रहा था ना कितनी घटी, तो ये माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। यानी मेरे को पता चल गया कि x की वैल्यू आ गई कितनी 12.5% की कमी। हिंदी में लिखें या माइनस साइन हम लगा के डिनोट कर दें, बात बराबर है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। जुड़िए मेरे साथ और करिए अपनी तैयारी को मजबूत। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, अगर किसी वस्तु का मूल्य हर विषम वर्ष में 16.66% बढ़ता है और हर सम वर्ष में 14.28% कम होता है तो 1000 वर्षों में कितना बदलाव आएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया है भटकाने के लिए और डराने के लिए। तो कैसे करेंगे, ये 1000 देखो विषम चीज़ है कि नहीं, ये सॉरी सम चीज़ है, 1000 ये सम संख्या है ना, तो 1000 को लेके एक्सपेरिमेंट कर लें। या 8 वर्ष होता तो भी वही बात है सम, 4 वर्ष होता तो भी वही बात है। तो देखो जरा, हर विषम वर्ष में तो पहला साल विषम होगा तो ये बढ़ेगा 16.66% बढ़ेगा। क्लियर है बात। इसका मतलब यहाँ पे अगर किसी वस्तु का मूल्य हमने मान लिया x रुपये है, देखो जरा ध्यान से, पहले साल, पहला मतलब विषम ईयर, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पहला साल, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला साल, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दूसरा साल, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीसरा साल। मैं 4 वर्षों का ले रहा हूँ। देखो 1000 वर्ष पे एक्सपेरिमेंट करें, यह सम संख्या 1000 है तो हम 4 वर्ष पे करे ले रहे हैं 4 वर्षों तक, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे भाई 4 साल। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे कह रहा है ये इस तरीके से। अब देखो जरा, यहाँ पे कोई चीज़ जो भी कुछ ना कुछ तो होगी ना, हमने मान लिया कि वो चीज़ यहाँ पे कितनी है, वो चीज़ है यहाँ पे x।
अब विषम ईयर्स में 16.66% बढ़ेगी, तो एक देखो विषम है यहाँ पे बढ़ेगी 16.66% बढ़ने का मतलब किससे गुणा कर देना 7/6 से, अभी मैंने बताया। अब दूसरे साल कह रहा है ये 14.28% कम होगी, तो इनटू दूसरे साल क्या चेंजमेंट होगा 14.28% कम होगी, तो 14.28% का फ्रैक्शन कितना 1/7 और 7 में 1 कम होगी तो कितना हो जाएगा 6/7। अरे क्लियर बात। अब तीसरा साल फिर से विषम है तो ये बढ़ेगा तो फिर से कितने गुना हो जाएगा 7/6 गुना। अब चौथा साल देखो सम है तो 14.28% क्या होगा कम होगा, तो कमी का मतलब कितना 6/7। और ये ऐसे सीरीज ऐसे कहाँ तक 1000 वर्षों तक, कितने ईयर्स तक, ऐसे ये 1000 वर्षों तक ये कंटिन्यू चला जाएगा। तो हमने केवल 4 वर्षों के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में बात आ रही होगी। अब देखो जरा 7 से 7 गया, 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया। 4 वर्षों में कुछ बचा तुम्हारे पास, एक्स जो हमारे पास पुरानी चीज़ थी उतनी ही बची है, न कम हुई है न ज़्यादा हुई है, मतलब आंसर आएगा नो चेंज। भैया 4 वर्षों में ये ऐसे हो रहा है, अगर 1000 वर्षों का भी ऐसे लिखेंगे तो 7 6 7 6 7 6 नीचे ऊपर से ऐसे कटते जाएंगे। एक्स पहले था, एक्स बाद में भी आया, कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं, इसका मतलब सी पार्ट इज द क्या होगा राइट आंसर। क्लियर है, मज़ा आ रहा तो फिर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़िए हमारे साथ और करिए अपनी तैयारी को मजबूत। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। अब देखिए मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, 3-4 मेथड हैं, आप कैसे भी करना चाहें। हम इसमें भैया एलिगेशन लगाएंगे, मेरे को एलिगेशन इसमें सही लगता है। देखो एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे। गांव की कुल जनसंख्या 5000 बढ़ के हो गई 5600। कह रहा है पुरुष बढ़े हैं 10%, स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है 15% की, तो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी। गांव में पुरुषों की संख्या भी पूछ सकता है, गांव में महिलाओं की संख्या भी पूछ सकता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेल और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फीमेल। मेल बढ़े हैं 10%, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहता है, और फीमेल बढ़ी हैं 15%। और जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो इनका बीच वाला भी तो हमें पता होना चाहिए, तो हम बीच वाला गुरु निकाल लेंगे। कैसे, 5000 थी 5600 हो गई, कितनी बढ़ी 600। अरे 600 बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब आप देख लो 5000 का 600 कितना परसेंट है, तो 5000 का 600, पहले 5000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 500 निकलेगा, और 1% निकालेंगे तो 50 निकलेगा, 2% 100 हो जाएगा, तो 500 और 100 600 हो जाएगा, और 10% और 2% 12%। ये मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो 5000 है, इस 5000 का ये 600 12% है, यहाँ पर आ गया ओवरऑल चेंज 12%। अब सबको पता है हम कैसे करते हैं, 15 माइनस 12 तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ कैसे करेंगे 12 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 2। तो ये है मेरे हिसाब से भैया यहाँ पर मेल, और ये है मेरे हिसाब से यहाँ फीमेल। अरे क्लियर है, बोलो भाई हाँ कि ना। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे इसके बाद, अब आगे ख़त्म क्वेश्चन। मेरे हिसाब से मेल 3 फीमेल 2, टोटल कितने हैं 5, जबकि शुरुआत में टोटल कितने थे 5000। 5 की वैल्यू 5000, 1 की वैल्यू 1000। आप समझ रहे हैं, आपसे मेल पूछ रहा है तो मेल कितने हैं 3, तो 3 की वैल्यू कितना 3000। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 3000। डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सिमिलर पैटर्न पे है, उसी तरीके से। एक गांव की कुल जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% की, स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो ये देखिए क्वेश्चन पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान, पिछले वाले से भी ज़्यादा हो गया आसान। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे मेल और यहाँ पे लिखेंगे फीमेल। मेल बढ़ा दी 10% लिख दिया, फीमेल बढ़ा है 8%, और इनका मिक्सचर पिछली बार डायरेक्ट नहीं दिया गया था तो मैंने निकाला था, जबकि अब की बार कह रहा इनका जो मिक्सचर है वो कितना बढ़ा है 9%, तो ये बीच में आ जाएगा कितना 9%। अब इसको आप सिंपल सा कर दीजिए सॉल्व। कैसे करेंगे, 9 माइनस 8 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ 10 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 1। अब मेरे को पता है कि मेल कितना है 1, फीमेल कितना है 1, यानी दोनों चीज़ें रेशियो में हो गई बराबर बराबर।
दोनों चीज़ें रेशियो में हो गई बराबर बराबर। तो जनसंख्या टोटल कितनी है 8, तो 8 है तो 8000, तो इसमें मेल भी बराबर बराबर और फीमेल भी बराबर बराबर, यानी मेल भी हैं 4000 और फीमेल भी कितना है 4000। आपसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, कह रहा उस गांव में पुरुषों की संख्या बताओ, तो पुरुषों की संख्या भी 4000 और महिलाएं कहता तो महिलाएं भी 4000, तो 4000 हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। तो आज के सेशन में इतना ही है मुझे लग रहा है, हाँ इतने ही क्वेश्चन में लेके आया था, तो इससे एक अगला टाइप आपका कवर हुआ होगा। मेरे साथ जुड़िए, तैयारी को मजबूत करिए। वीडियो को अगर पसंद आता है तो फिर लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जो मैं सब स्क्रीन में करता हूँ इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ज़रूर करता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।